हम लोगों को बढ़ाने का जो प्रयास किया है वो मजलिस ने किया है। मजलिस सिर्फ एक पार्टी नहीं कही जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि ये हम लोगों की आवाज है और इसी देखना शुरू कर चुके हैं जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क। शून्य से शिखर तक 10 फरवरी को AIMIM में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। लखीमपुर सदर विधानसभा अध्यक्ष बने मुजीबुर रहमान। जय हिंद, आदाब। आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क में मोहम्मद हारून रजा वाहिदी। आज की प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने अपने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। पार्टी ने लखीमपुर सदर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मुजीबुर रहमान खान को नियुक्त किया है। इसके अलावा मोहम्मदी विधानसभा में डॉक्टर सैयद सरताज हुसैन को कार्यवाहक अध्यक्ष और युवा मोर्चे में मेराज खान को यूथ जिला सचिव बनाया गया है। संवाददाता दीन मोहम्मद। लखीमपुर खीरी के AIMIM जिला कार्यालय में आज 10 फरवरी को एक गरिमा में संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि सेंट्रल जोन के प्रदेश उपाध्यक्ष उस्मान सिद्दीकी रहे। उनके साथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद नसीम, यूथ जिला अध्यक्ष आसिफ अहमद उर्फ आशु, जिला महासचिव मोहम्मद हनीफ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। नव नियुक्त सदर विधानसभा अध्यक्ष मुजीबुर रहमान खान ने संबोधन में कहा कि मजलिस सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, बल्कि दबे कुचले मजलूमों, दलितों और मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ने वाला मजबूत मंच है। ये पार्टी उन लोगों की आवाज है जिन्हें सालों से हाशिए पर रखा गया। आवाज, शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अधिकार के लिए मजलिस संघर्षरत है और रहेगी। उन्होंने वादा किया कि लखीमपुर सदर में पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में अन्य नेताओं ने भी नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में जनहित के मुद्दे और जोर शोर से उठेंगे। ये कदम AIMIM की उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता का संकेत है, खासकर लखीमपुर खीरी जैसे क्षेत्रों में जहां पार्टी अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। AIMIM लगातार संगठन विस्तार कर रही है और पिछड़े मजलूम वर्गों के मुद्दों को मजबूती से उठाने का दावा कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में लखीमपुर सदर और अन्य विधानसभाओं में पार्टी की क्या रणनीति रहती है। दर्शकों, ऐसी ही जमीनी हकीकत वाली खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके पास कोई सुझाव या खबर है तो हमें जरूर बताएं। अगली खबर तक के लिए आदाब। जय। लोगों को बढ़ाने का जो प्रयास किया है वो मजलिस ने किया है। मजलिस सिर्फ एक पार्टी नहीं कही जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि ये हम लोगों की आवाज है और इसी आवाज को बुलंद करना है हमको इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह विधानसभा में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है इसका बखूबी इंशाल्लाह निर्वहन करूंगा और एक एक घर तक मजलिस पहुंचेगी इंशाल्लाह। एक एक घर तक मजलिस जाएगी, एक एक गांव तक मजलिस जाएगी और विधानसभा जो लखीमपुर का जो AIM का गढ़ कहा जाता है, AIM का जो मेन हिस्सा है, जो सदर विधानसभा होती है कहीं की, वो जिले की मेन सदर होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि इस पद को बखूबी से निभाऊं और हर घर तक AIM पहुंचाऊं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भाई, आज आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है कि AIM आप कहां तक ले जाएंगे? इंशाल्लाह AIM इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि सारे लोग जान चुके हैं, पिछड़ा, दलित और मुसलमान सब जान चुके हैं कि AIM ही ऐसी पार्टी है जिसका भविष्य और वजूद में आएगी, क्योंकि और सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं पिछड़ों का और मुस्लिमों का शोषण किया है। कहाँ लगता है जब समाजवादी पार्टी के लोग अभी सब कहाँ क्या लगता है जब मुसलमान आज समाजवादी पार्टी के पीछे भाग रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि AIM अपनी जगह बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का सबसे ज्यादा शोषण किया गया है तो समाजवादी पार्टी में ही किया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों का हक मारा है और उनसे वोट लिया है। अगर बात करें 2003 दंगे की, मुजफ्फरनगर दंगे की बात की जाए तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो यूपी में बड़ा दंगा हुआ था और उस समय सफाई महोत्सव चल रहा था। अगर मॉब लिंचिंग की बात की जाए तो सबसे पहले मॉब लिंचिंग की जो घटना दादरी में हुई, 1 लाख को मारा गया, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। क्या लगता है जो विधानसभा में कार्यकर्ताओं को जोड़ने, एकजुट करने की जिम्मेदारी, उस पर आप किस तरीके से? बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी और बिल्कुल AIM बहुत मजबूती के साथ है और लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क, सच की आवाज, मोहम्मद हारून रजा के साथ।